नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम है आईटीसी। और देखिए, आईटीसी में कुछ खबरें आ रही हैं। कई लोग ये कहेंगे कि भाई जो 1 जनवरी है वो बिजनेस डीमर्जर के लिए है, लेकिन कई निवेशकों को ये नहीं पता कि जो रिकॉर्ड डेट है शेयर होल्डर्स के लिए जो एलिजिबल होंगे, जो आप कह सकते हैं जो बिजनेस चेंज होगा, यानी कि जो 10:1 की बात कर रहे हैं हम स्टॉक में, वो का डेट कौन सा है। तो उसकी डेट की भी खबर आ चुकी है दोस्तों। इसके साथ ही साथ मैंने आज एक शॉर्ट बनाया था वॉटाइक बैक के ऊपर, जहां पर स्टॉक ने एक भयंकर गिरावट दिखाई। तो उसके ऊपर भी बहुत सारे अन्य सवाल आए हैं, तो उसको भी इस एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। तो यदि आप आईटीसी को लेकर के, और देखिए बात सिर्फ ये नहीं है कि डीमर्ज होने वाला है, डीमर्ज के बाद कंपनी की जो रेस्ट ऑफ द बिजनेस है और जो इन्वेस्टर जो उसमें निवेश कर रखे हैं उनका आगे क्या माइंडसेट होना चाहिए, ये चर्चा करूंगा। सबसे पहले डिस्क्लोजर मैं दे दूं, मेरी या मेरी फैमिली मेंबर के पास आईटीसी होल्ड है दोस्तों, और आईटीसी होटल को लेकर के क्या मेरा आप कह सकते हैं व्यू है इन द लॉन्गर टर्म, इसमें चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है दोस्तों। आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा मात्र 16% ऐसे लोग हैं जो हमारा वीडियो देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए। आपकी ये छोटी सी आप कह सकते हैं जो पहल है वो हमें बहुत मोटिवेट करती है, चैनल की ग्रोथ करती है। अब आते हैं वापस से टॉपिक के ऊपर। देखिए, अभी खबर यही है कि 6 जनवरी 2025, जी हाँ 6 जनवरी 2025 का डेट कंपनी ने रिकॉर्ड डेट आप कह सकते हैं फिक्स किया है, जहां पर शेयर होल्डर की एलिजिबिलिटी देखी जाएगी कि भाई जो डीमर्ज है, जो आप कह सकते हैं कि देखिए रेशियो तो आपको पता होगा 10:1 की बात चल रही है, यानी 10 आईटीसी के पास स्टॉक है तो एक आईटीसी होटल आपको मिलेगा, वो सबके बिजनेस मिलेगी। तो 6 जनवरी को आपके पास ये स्टॉक आपके शेयर होल्डर आप कह सकते हैं आपके डीमैट अकाउंट में होना चाहिए। ये पहली चीज हो गई। फिर बिजनेस डीमर्ज कब हो रहा है भाई साहब? बिजनेस डीमर्ज हो रहा है 1 जनवरी को, ठीक है। तो ये दो अलग अलग चीजें याद रखिएगा। शेयर होल्डर के जो रिकॉर्ड डेट 6 जनवरी, बिजनेस डीमर्ज की डेट है 1 जनवरी। ये बात हो गई। अब आते हैं आईटीसी में एज अ इन्वेस्टर आपकी क्या राय होनी चाहिए, क्योंकि देखिए जब ये डीमर्ज हो जाएगा आपको पता होना चाहिए, और ये मैं बहुत बार बात कर चुका हूं, एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन और देता हूं। आईटीसी में जब आप निवेश कर रहे हैं, आप एक एग्रो बिजनेस में निवेश कर रहे हैं, आप एफएमसीजी में कर रहे हैं, आप टोबैको बिजनेस में कर रहे हैं, आप इंफोटेक बिजनेस में भी कर रहे हैं, और होटल बिजनेस में तो आप कर ही रहे थे। अब क्या होगा, कंपनी का जो होटल बिजनेस है वो अलग हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद वो एक डिफरेंट एंटिटी हो जाएगी और वो बाजार में लिस्ट होगी। ये चीज़ है। मुझे पर्सनली लगता है आईटीसी होटल्स, अगर आपका विजन लंबे समय का है, अगर आप वाकई में सीरियस हैं और आपको ऐसा लगता है कि इंडियन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री आने वाले समय में सिर्फ और सिर्फ ऊपर ही ऊपर जाती रहेगी, तो मुझे ये लगता है आईटीसी होटल और इंडियन होटल ये दो पायनियर होने वाले हैं। मैं बड़े होटल्स की बात कर रहा हूँ। ये दो बड़ी चेन ऐसे होने वाली हैं जो बहुत बहुत ही ज़्यादा, मैं कहूँगा एक्सट्रीम में शानदार परफॉर्मेंस करेंगी। और जिस तरह की उनकी प्रॉपर्टी है आईटीसी होटल्स की, जिस तरह के उनके पास लोकेशंस हैं, जिस तरह से वो एक्सपेंशन की बात कह रहे हैं, मुझे ये लगता है आईटीसी होटल वो तमाम निवेशकों के लिए जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, होटल इंडस्ट्री में निवेश करना चाहते हैं, उनके पास होना ही चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ होनी चाहिए। ये चीज़ हो गई। मुझे याद आता है इंडियन होटल में एक बार निवेश का समय आया था दोस्तों, जब स्टॉक आप कहते हैं जब कोविड का era आया था, बहुत भयंकर गिरावट थी। उस समय जिन भी लोगों ने होटल इंडस्ट्री में निवेश किया होगा, होटल इंडस्ट्री में तो खैर एक बहुत ब्रॉड वर्ड हो जाता है, मेरा स्पेसिफिक मानना है इंडियन होटल में जिन्होंने निवेश किया होगा वो बहुत शानदार रहे होंगे। और अगर आप पिछले समय से देख रहे होंगे, पिछले 3-4 महीनों में जितना मैंने एम्फेसाइज किया है हॉस्पिटैलिटी होटल इंडस्ट्री में निवेश करने के लिए, सबको पता है स्टॉक ने कहां से कहां सब पहुंच चुके हैं, स्पेशली लेमन ट्री स्टॉक जिसकी हम चर्चा बार बार करते हैं, और वो 120 के नीचे आते साथ ही हमने चर्चा की हुई है। तो देखिए, मेरा ये मानना है आईटीसी होटल एक बहुत ही शानदार चीज़ है, लेकिन डीमर्जर के बाद आप एक चीज़ देखेंगे, थोड़ा सा स्टैग्नेशन आएगा। या तो स्टैग्नेशन होगा या थोड़ी सी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। देखिए, चीज़ें सडनली कहाँ जाएंगी ये कोई नहीं बता सकता, शायद थोड़ा ऊपर जाए थोड़ा नीचे आए, लेकिन
ओवरऑल अगर आप थोड़ा लॉन्गर टर्म में देखेंगे चीज़ों को, तो आप पाएंगे कि बहुत बड़ी तेज़ी आईटीसी लिमिटेड में होते हुए मुझे काफ़ी हद तक कम लगती है। ये तो एक चीज़ हो गई। अब मैं आपको बता दूं कि आईटीसी जो दोस्तों, आईटीसी होटल, आईटीसी एज ए लिमिटेड की बात करूं, मुझे ये लगता है आने वाले 5 से 10 सालों में बहुत से ऐसे बिजनेस हैं जो वो खुद से ही अलग करेगा। हम सबको पता है आईटीसी का ब्रेड एंड बटर क्या है, उसका टोबैको बिजनेस है। वो कहीं नहीं जाने वाला, वो एक ऐसी चीज़ है जो तमाम अन्य बिजनेसेस को कह सकते हैं सपोर्ट देती है। और मेरा ये मानना है आईटीसी जो है दोस्तों, आईटीसी लिमिटेड की मैं भी बात कर रहा हूँ, आईटीसी लिमिटेड से आने वाले समय में एग्री बिजनेस, एफएमसीजी बिजनेस भी निकलेगा। और मुझे पर्सनली लगता है जिसकी चर्चा थोड़ी कम होती है क्योंकि वो ज़्यादा फैंसी नहीं है और ये पिछले कुछ समय से थोड़ा सा दबाव भी उस बिजनेस पे चल रहा था। मैं बात कर रहा हूँ आईटीसी के एग्री बिजनेस की। वो मुझे लगता है एक अलग ही प्रकार की एंटिटी आपको आने वाले समय में दिखेगी। वो थोड़ा समय लगाएगी, थोड़े से उसमें चीज़ें हैं, इश्यूज हैं, लेकिन देखिए जो उसका टोबैको बिजनेस आईटीसी का, वो काफ़ी हद तक इनको सपोर्ट कर रहा है। तो मुझे ये लगता है एग्री बिजनेस और आईटीसी का जो एफएमसीजी बिजनेस है वो भी आपको आने वाले सालों में डीमर्ज होते दिखाई देगा। लेकिन देखिए जैसा मैंने कहा चीज़ों में समय लगेगा। आईटीसी होटल्स को पिछले 2-3 सालों से हर कोई बात कह रहा था, स्पेशली तब आपको याद होगा जब आईटीसी बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। हर कोई कहते भाई आईटीसी होटल कब निकलेगा, आईटीसी से होटल आप कह सकते हैं जो आईटीसी लिमिटेड है उसे अब होटल को डीमर्ज कर लीजिए, एक वैल्यू अनलॉकिंग कीजिए। तो मुझे ये लगता है आने वाले समय में भी अन्य जो बिजनेस है वो आपको समय लगेगा, लेकिन ये टाइम टेकिंग होने वाला है। आईटीसी यहाँ से 3-4 गुना हो जाएगा ऐसा मुझे नहीं लगता। अभी वो मोर और लेस रेंज बाउंड में ही रहेगा, नीचे में 450, ऊपर से आप कह सकते हैं 500 रुपीज़ एक डिस्टेंस है, उसके बाद आप कह सकते हैं 530 के आसपास। बहुत बड़ी रैली आईटीसी से आप उम्मीद कर रहे हैं, ऐसा अगर आप कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है ये गलत है। ठीक है। और एक स्टॉक की चर्चा हर कोई कर रहा था भाई, वाटेक बैग, अचानक से उसमें गिरावट हुई थी। एक समय तो गिरावट 20% हो गई थी, बट बाजार जब मैं देख रहा था बंद होते होते थोड़ी बहुत ऊपर भी आ चुकी है। वो 12 मतलब आप सकते हैं 10-12% गिरावट दिखा रहा है। देखिए ऐसा तभी होता है जब एक स्टॉक जो बहुत हाई पी पे रहता है उसमें कोई खराब खबर आती है, बल्कि मैं कहूँगा खबर जो है वो थोड़ी सी निगेटिव तो थी। सऊदी अरेबिया से 2700 करोड़ का जो उनको प्रोजेक्ट मिला था उसमें आप इसे कैंसिल कर दिया गया तो गिरावट हुई थी। तो होता यही है, जो रेड आप कह सकते हो जो रिजल्ट आप कह सकते हो जो रिएक्शन आता है वो इसी प्रकार का आपको भयंकर देखने को मिलता है। और अगर पॉजिटिव खबर आती है तो स्टॉक और ज़्यादा जाता है। हाँ, वाटेक बैग मुझे लगता है लॉन्गर रन में बिजनेस वाइज जिस सेक्शन में वो है वो बहुत पोटेंशियल रखता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा महंगा है। कोई भी निगेटिव न्यूज़ इसी प्रकार का रिएक्शन देती है। और अगर आपका विजन लॉन्गर टर्म का है तो वो एक आज भी मुझे लगता है फंडामेंटली बहुत शानदार स्टॉक है। वो लॉन्ग टर्म के निवेशकों के लिए एक बहुत ही शानदार स्टॉक है दोस्तों। ठीक है। तो जो बहुत ज़्यादा पैनिक मोड में आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई पैनिक करने की जरूरत है वाटेक बैग में। और आईटीसी में मुझे ऐसा लगता है होटल, आईटीसी होटल एक मस्ट बाय होना चाहिए। बल्कि मैं ये कहूँगा आईटीसी होटल एक कॉफ़ी कैन बिजनेस का स्टॉक है। हाँ, एक इशू जो मुझे ऐसा लगता है, अभी मैं होटल भी चेक कर रहा था थोड़े से, मुझे एक चीज़ लगती है बहुत एक्सपेंसिव हो गए होटल्स। चाहे आप सरकार कह लीजिए चाहे हॉस्पिटलिटी सेक्टर कह लीजिए, कहीं ना कहीं इन लोगों को कुछ भी कर करके आपको होटल के जो प्राइस हैं होटल रूम्स के उसे बहुत हद तक नीचे लाना पड़ेगा। जिस प्रकार के अगर आपको डोमेस्टिक टूरिज्म बढ़ाना है, आप इस प्रकार के जो आप कह सकते हैं जो प्राइसेस है वो शो नहीं कर सकते हो, क्योंकि आने वाले समय में जितनी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं वो इतना ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट करेंगी जिसका कहीं से कोई दो राय नहीं है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं जिस प्रकार के होटल के चल रहे हैं, और होटल तो चल ही रहे हैं दोस्तों, टैक्सेस कितने हैं। जी हाँ, हॉस्पिटलिटी में अभी चेक कर रहा था, रूम्स हैं, इतने ज़्यादा टैक्सेस है चीज़ों में। भाई अगर आप बोलते हो कि एक टूरिज्म सेक्टर, हॉस्पिटलिटी सेक्टर एक बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, भाई इसमें टैक्स थोड़े तो कम कीजिए। आप 10,000 15,000 के अगर ऊपर के आपके रूम्स हैं उसमें अगर जाना चाहते हैं थोड़ा टैक्स तो आप डाल सकते हैं। अब जो मिडिल क्लास है आपको कहीं ना कहीं राहत देनी पड़ेगी। आप इतने ज़्यादा टैक्सेशंस नहीं लगा सकते हो। ठीक है। तो मैं बस यही कहूँगा कि भाई टोल्स के अगर कोई बाहर जाना चाहता है बाई रोड तो भैया एक तो कार ले रहा है, फिर वो पेट्रोल डरा रहा है उसमें टैक्सेस, आप इतने ज़्यादा टोल देगा उसमें टैक्सेस, फिर वो हॉस्पिटल आप माफ़ कीजिएगा वो अगर होटल में रुकेगा
तो रूम में इतना ज़्यादा टैक्सेस, फिर खाने में इतने ज़्यादा टैक्सेस, ठीक है, रेस्टोरेंट में आपको पता होगा। तो भाई कैसे ये सस्टेनेबल मॉडल है, ये मुझे थोड़ा समझ में कम आता है। आपकी क्या राय है मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है भारत का जो टूरिज्म सेक्टर है वो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी थोड़ा सा ये जो प्राइसेस हैं उसे कहीं ना कहीं एक अफोर्डेबिलिटी की ओर ज़रूर से ज़रूर ले जाना पड़ेगा। यहाँ तक जुड़े रहे आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये श्रीकांत है। जय हिंद दोस्तों।